भाई मैंने क्या बोला कि हमें किसी भी हॉस्पिटल पे किसी भी दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे हमें यहाँ से बनारस स्टेशन पे जाना है तो हमने कुछ पल के लिए गाड़ी का सहारा ले लिया, फिर उस पर गाड़ी हमें छोड़ देना है। हमें अपना रास्ता खुद से बनाना है, खुद से चलना है। ठीक है, तो एक एलर्जी की समस्या और एक शुगर की समस्या। और बताइए, किसी को कोई बीमारी है? सूजन, स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, और बताइए क्या पेट में दिक्कत है? लूज मोशन होती है, हाजमा नहीं होता है। लूज मोशन है, संग्रहणी की बीमारी इसको बोलते हैं, आईबीएस मॉडर्न में नाम है इसका। ठीक है जी भैया, बताइए। पथरी है। ठीक है, 6 बीमारी का हम लोग अभी चर्चा करते हैं। 6 बीमारी पे आप लोग ने बात किया गैस की समस्या जी, 7 बीमारी। चलिए ठीक है, अब हम 7 पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय के देखते हुए हम लोग सारी चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि हम आपको ऐसा संतुष्ट करके भेजें यहाँ से। आप लोग एक एक सोल्जर बन करके काम करें। हमारे एक साथी हैं ब्रिजेश भाई, जो कि इनका एनजीओ है सिविल देसी वैद्य सिविल सोल्जर बना रहे हैं कि गांव में एक एक सोल्जर होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा कैंप लगाए थे अपने यहाँ पे। जी 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 जी, तो इनसे भी जुड़िए रहेगा, डॉक्टर साहब से भी जुड़े रहेंगे। सब लोग मिल करके हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया का एलर्जी की समस्या आपने बताया। ठीक है, अब समझना क्या है कि जिनको भी एलर्जी, सारी बीमारी का जड़ क्या है, हमने अभी सूत्र बताया था ना कि एक तो पेट की सफाई होनी चाहिए, दूसरा हमारा मन की सफाई होनी चाहिए। 2 चीज़ से हमें प्रसन्न रहना, खुश रहना है। पेट भी सही रहे और मन भी सही रहे, ये हमें सूत्र पकड़ के चलना है। जब भी आपको गंभीर बीमारी लगती है, आपको ये 2 सूत्र पकड़ के रखना है। पिछले जितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, 7-8 सालों से मैं ये 2 सूत्रों पे काम किया हूँ। एक, आपका पेट सही रहना चाहिए, हमें उस पर काम करना। दूसरा, हमारा मन सही रहे, उस पर काम करना है। ठीक है, बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। सूत्र पकड़ के रखना है, जब भी आप बीमार रहते हैं तो ये चीज़ें चेक करना है। ठीक है, एलर्जी की जिनको समस्या होती है, जैसे इनको भैया को हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जिनको भी एलर्जी की समस्या है, हमने हल्दी पहले ही नाम लिया, हल्दी रसोई की रानी है। क्या है, हम कलर बनाने के लिए सब्जी में नहीं डालते हैं, हल्दी रसोई की रानी है। हल्दी से एलर्जी की समस्या आपकी अकेले हल्दी से ठीक हो सकती है, पर मैं इसमें 2 चीज़ जोड़ूंगा, हल्दी और काली मिर्च। कितना लेना है? आधा चम्मच हल्दी लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, 2 कप पानी में बॉईल करिए। बॉईल करके जब पानी 1 कप रह जाए, छान करके आप उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री या शहद अपनी इच्छा अनुसार आपको मिला करके सिप काढ़े के रूप में उसको पी लेना है। ये आपका चाय भी हो गया, चाय का विकल्प भी होगा और आपकी दवाई भी हो गई। कितना बार लेना है? कम से कम दिन में 2 से 3 बार लेना है। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो 3 बार ले सकते हैं, दिक्कत कम है तो 2 ही बार ले लीजिए। सुबह खाली पेट ले लीजिए और एक बार रात में सोने से पहले ले लीजिए। एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है कि आप सरसों का तेल गुनगुना 2-2 बूंद नाक में डालना है। सरसों का तेल हमारे रसोई घर में है। ठीक है, अब आप इसको नोट करके रख लीजिए। आपके क्षेत्र में जिनको भी एलर्जी की समस्या हो रही है, जिनको भी खांसी आ रही है, जिनको भी टॉन्सिल्स की बीमारी है, जिनको भी गले की संबंधित समस्या है, जिनको भी खांसी की दिक्कत है, अगर खांसी सूखी रहे, इसमें बस खाली ध्यान देना, हम सब पे बता दे रहे हैं कि एक ही औषधि कहाँ कहाँ पे काम करेगा। ठीक है, एलर्जी की तो दिक्कत समस्या दूर करेगा ही, सर्दी जुकाम का इफेक्ट है दूर करेगा। ठीक है, अगर किसी को खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, तो उसमें घी मिला लीजिए, थोड़ा सा गरम गरम काढ़े में घी मिला करके पीना है, तो खांसी बलगम जो है ढीला हो जाएगा। ये किसके लिए काम करेगा? माता जी का गला थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। ठीक है, तो आपके लिए फायदेमंद है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं घी डाल करके। जिनका सूखी खांसी नहीं है वो नॉर्मल अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे मिश्री डालो, चाहे नमक डाल के ले लो, चाहे गुड़ डाल के ले लो, चाहे शहद डाल करके ले लो, अपने टेस्ट के अनुसार बड़ा प्रसन्न मन से पी लेना है। एक काम और कर लेना, जब वो उबलता है ना, उसी समय उसका स्टीम ले लेना है, भाप। नाक में उंगली से सरसों का तेल लगा करके भाप ले लें तो जल्दी से बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप इसको प्रयोग करिए। ध्यान रखना है कि पेट आपका साफ होना चाहिए। अब अगर हम पेट पे जाएंगे तो आपका भोजन पच नहीं रहा है, तब समस्या रहेगी, पेट की गड़बड़ी रहेगी। पेट की गड़बड़ी अगर ठीक हो जाएगी
तो ये इन्फेक्शन जो है लंग संबंधी इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो पेट साफ होने के लिए भोजन उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट आया शुगर की समस्या। कैसे परहेज जब तक आप कोई बीमारी का इलाज कर रहे हैं विशेष तौर से, और ऐसे में भी हमें ध्यान देना है कि हमें जानवरों से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, क्यों सीखना चाहिए, जरूरी है। जैसे आपके सभी के घर पे गाय और कुत्ता, कम से कम बिल्ली तो सबके घर के आसपास में मिल जाता है। जब भी आप कुछ चीज़ें खिलाते हैं तो क्या होता है, सूंघता है पहला, वो खाने योग्य रहता है तब खाता है, वो सूंघता है ना। तो प्रयास ऐसा करना कि वो सूंघता है, हम कम से कम जान ले भाई ये क्या चीज़ है इसके बारे में, और ये शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा। समझिए बात को, मतलब कोई भी चीज़ का जब हम कोई प्रोडक्ट एक बनाते हैं तो इसका रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसका हमें जानकारी होना चाहिए। जब हम शरीर के अंदर डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये हमें जानकारी लेना चाहिए। क्या ये जरूरी है? चाय जरूरी नहीं है, चाय हमारे लिए नशा है, हम स्वाद के लिए लेते हैं और नशे के लिए लेते हैं। ध्यान रखिए, चाय सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, जो कि घर में दिन में 2 से 3 बार लोग पीते हैं। हम यहाँ पर जिनको समस्या है, बीमारी है, विशेष तौर करके उनके लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, वो बोलेंगे अरे हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भैया चाय से नहा भी लीजिए, पी भी लीजिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जिनको बीमारी है उनके लिए परहेज है। ठीक है, चाय नहीं पीजिए। चाय का विकल्प हम आखिरी में बता देंगे, ये भी एक विकल्प था, और भी हम बता देंगे विकल्प के रूप में। ठीक है, चाय नुकसानदायक है, एसिडिक तत्व बढ़ाता है। वो माता जी को भी जैसे जलन हो रही है, समस्या है, तो वो समस्या बढ़ाएगा उनको। कब्ज भी करेगा, बहुत सारे लोगों को पेट साफ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नशा कर देगा कि जब वो चाय पिएंगे नहीं तो उनका सर दर्द करेगा। ऐसा नशा किस काम का। ठीक है, हमें फोकस करना है कि हमारी ज़रूरत की क्या चीज़ें है। चाय के बगैर रह सकते, पर भोजन पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो भोजन पानी हमें सही रखना है। बाजारू पैक फूड जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। बच्चे लोग जितने भी पैक फूड लेते हैं, चाहे चॉकलेट हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, चाहे वो कुरकुरे, मोमोज, समोसे, जो भी चीज़ें हैं, क्षेत्रीय जो भी रेसिपी, चाहे बाहर की रेसिपी है, जो भी पैक में आता है, प्रयास करिए ना के बराबर प्रयोग करिए। ठीक है, सरल तरीका ये है कि आप खुद चेक करिए अपने शरीर पे कि हम क्या चीज़ें पचा पा रहे हैं। ठीक है, वही खाइए। सरल सिंपल सात्विक आहार लेंगे, मन को प्रसन्न रखिए, खुश रहिए, समस्या ठीक हो जाएगा। ठीक है, पेट सफा होने के लिए जो अमृत वाला बताए थे, अमृत का पत्ता का, हाँ उसको बता दीजिए ना। वो बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये बीमारी पे चर्चा कर लेते हैं, समय कम है क्योंकि आप लोग भी दूर दूर से आए हैं, जाना रहेगा, और चर्चा कर लेते हैं। शुगर की समस्या की बात हुई, शुगर, तो शुगर जो है, शुगर को बोला जाता है राज रोग। जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, पहले ये राजा लोगों को होता था। शुगर की बीमारी जो है ना, किसको होता था? राजा लोगों को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती थी, सीमाओं को देखना रहता था, उनका खाना हैवी रहता था, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा रहता था, डिप्रेशन हो जाते, परेशान हो जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बार नहीं हो पाता था। ठीक है, इसके कारण होता है शुगर वालों को, शुगर जो बीमारी है राज रोग बोला जाता है। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, पारंपरिक चिकित्सा के तौर से इसको बताया जाता है, और हमने इस पर खूब अध्ययन किया है। तो जिनको शुगर की समस्या है, आपको हम रसोई घर की औषधि बता रहे हैं, साथ में नियम परहेज, बड़े प्रेम से इसको आप पालन करिए। 3 से 6 महीना पालन करेंगे, 3 से 4 महीना ही पालन करेंगे, आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आपको खुद ही लगेगा, 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शुगर वाले हो सके तो आसपास में कहीं पे नेचुरोपैथी सेंटर रहे, पंचकर्म सेंटर रहे, आप उनको अपना फैमिली डॉक्टर बना लीजिए। मैं निवेदन करूंगा इसके लिए कि भाई आप जैसे आप एलोपैथी के डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना के रखे हैं, आप ऐसा एक डॉक्टर ऐसा भी पकड़ के रखिए कि जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ठीक है, अब दवाई बता देते हैं। जिनको भी शुगर की समस्या है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, चारों के लिए काम करेगा। प्लस अगर किसी को बॉडी में पेन हो रहा है, ये 5 जगह पे काम करेगा, तो इसलिए नोट करना जरूरी है सभी लोग के लिए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, और जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
आपके घर में मेथी दाना है, आपको ले लेना है मेथी दाना, 50 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए, 50 ग्राम धनिया का बीज ले लीजिए, ठीक है, 50 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, अपने हाथ से ले करके पाउडर बनाना है, ठीक है, 50 ग्राम आप दालचीनी ले लीजिए, ठीक है, मात्र ये 4 चीज़ ले लीजिए। और भी घर के मसाले हैं, जीरा भी काम करेगा वहाँ पर, ठीक है, पर हम इतने ही बता दे रहे हैं, धनिया, हल्दी, मेथी और दालचीनी, ठीक है, 4 चीज़ लीजिए। हो सके तो तेज पत्ता मिला लीजिए, ठीक है, तेज पत्ता, आप ये 5 चीज़ें हो गया। तेज पत्ते को हल्का सा तवे पे सेक लीजिए, बाकी भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट करके पाउडर बना करके मिला करके रख लीजिए। तेज पत्ते की मात्रा कितनी हो? सब 50-50 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, आप बना करके रख लीजिए डब्बे में। रोज सुबह सुबह आधा चम्मच, अगर उम्र वजन कम है, जैसे 20 साल का एज है और वजन 40 के अंदर में है, तो आधा चम्मच ले लीजिए। वजन ज़्यादा है, 50 केजी है तो 5 ग्राम ले लीजिए, 60 केजी है तो 6 ग्राम ले लीजिए, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है, 80 केजी है तो 8 ग्राम ले लीजिए, 100 केजी है तो 10 ग्राम ले लीजिए। लेने की विधि है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको, कम से कम 1 घंटे पहले, आप चाहो तो उसको उबाल करके पी लो, चाहो तो पानी में घोल करके पी लो, चाहो तो उसको आप रात को, जैसे मौसम अगर गर्मी का है तो रात को भिगो दो और सुबह में उसका पानी घोल करके पी लो, हिम बना करके, ठीक है। तो जैसी इच्छा करेगी अपने तरीके से आप ले सकते हैं, यहाँ पे इच्छा पे काम करेगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी प्रकृति पित्त रहेगी, जिसको गर्मी लगता रहेगा वो गर्म नहीं पिएगा, सोचेगा हम ठंडा ठंडा पी लें, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको ले लीजिए। अगर लेने के बाद शरीर में हैवीपन फील होता है तो क्या करना, डोज कम कर देना है, ठीक है। ये आपको खुद से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अब ये जब लेना चालू करेंगे तो आपको तीसरे चौथे दिन से आप अपना शुगर जांच कराइएगा, आपका शुगर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। ध्यान रखना है ये कि उस समय आपका पेट सही रहना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बता रहे हैं, जब आप लेंगे ये तो उसके लिए एक नियम है शुगर वालों के लिए या किसी भी रोगी के लिए, 2 वक्त की रोटी की बात की गई है शास्त्रों में, 2 वक्त की रोटी की बात की गई है हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा, 2 वक्त की रोटी की बात की गई हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि भाई 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर खा रहे हैं आप 4 बार, ठीक है। पचाने की क्षमता है नहीं, शरीर हो गया, पाचन तंत्र हो गया कमजोर। जिनका पाचन कमजोर होता है उन्हीं को शुगर की बीमारी होती है। अगर खाना पच नहीं रहा है, खाना सड़ रहा है, तो सड़े हुए खाने से एनर्जी नहीं मिल सकती है, उससे ब्लॉकेज मिलेगा, बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, आपका शुगर जो है वो समस्या, पेनक्रियाज डैमेज करेगा तो शुगर की समस्या होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, तो ये शुरुआती दौर का लक्षण है, गैस, एसिडिटी। जब भूख लगेगा तब आपको खाना खाना है। कैसे भूख जगाना है उसका एक छोटा सा सूत्र, यही आप समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको लगता है कि दवाई न लेकर के हम अपने भोजन में सुधार कर लें तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सुबह में एक बार आप भोजन कर लीजिए, जो भी घर का सिंपल सात्विक भोजन बनता है, अपने पाचन अनुसार ही खाना, तान के नहीं खाना है, ठीक है, अपने पाचन अनुसार। और दोपहर में खाना नहीं खाना है, शाम को जब भूख लगे तब हल्का सुपाच्य ले लेना है। फिजिकल एक्टिविटी खूब करना है, मेंटल कम कर दीजिए, मतलब 90% फिजिकल एक्टिविटी रहे, 10% मेंटल रहे। ऐसा अगर आप कर लें आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके क्षेत्र में, आप में से भी कोई लोग ऐसा लगता है कि भाई आपके आसपास में लेबर वर्क काम करने वाले लोग हैं, आप चेक करिए उनके घर में आपको शुगर की बीमारी वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब हैं जिनको हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको चेक करना है, रेशो देखना है कि भाई 100 में कितने लोग हैं, तो फिर उनके जब जीवन में जाएंगे, झांकेंगे, तो वो देखेंगे वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब रहेगा उनकी समस्या गंभीर रहेगी, होगी। सर, पूरा डाटा YouTube पे मिल जाएगा ना? सब कुछ है, हमने पूरा लिखित में बनाया। आप लोग यहाँ पर एक ग्रुप बना लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको वो सारी चीज़ें उसमें शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, मतलब लिखित में मैं पूरा शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग पढ़ करके समझ करके उसके वीडियो लिंक भी भेज दूंगा, आप लोग उसको समझिए। तो जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके लिए पहला है कि भोजन का रूटीन सही करेंगे।
जब भोजन का रूटीन सही करेंगे, सुबह में एक बार भरपेट भोजन कर लीजिए। बीमारी वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको बीमारी है, कोई भी बीमारी है, एक बार भरपेट भोजन कर लीजिए घर का। कम तेल मसाले में, बहुत ज़्यादा हैवी फूड ना रहे। दोपहर में खाना नहीं खाना है, इसलिए नहीं खाना है ताकि शाम को भूख जल्दी लगे, ताकि कस के भूख लगे। जब भूख कस के लगेगा, आपके घर पे कुछ भी खाना बना लेंगे, खा लेंगे, आपका जो समस्या है वो जो खाना खाएंगे वो जल्दी से पच जाएगा। और जब खाना पच जाएगा तो आपको कब्जियत नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी हम दवाई जो खाते हैं, जैसे मान लो हम कोई एक दवाई बता देते भाई पेट साफ करना है, समझो बात को, ये भी एक बड़ा मतलब ये है कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि हम पेट की दवाई खा लेते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। हमने कोई एक दवाई बता दिया, एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। एरंड के तेल से पेट साफ होता है बहुत अच्छे से। एरंड तेल जो है हम 2 चम्मच अगर रात में पी लें गर्म दूध में या गर्म पानी में घोल करके, तो सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पे समझना क्या है कि एरंड तेल का काम क्या है, वो सिक्योरिटी वाला है। एरंड तेल क्या है, वो सिक्योरिटी गार्ड है। शरीर के अंदर जितना कचरा भरा है वो क्या करेगा, चलो डंडा लेके मारेगा सबको, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसका काम क्या है, बाहर निकालना। कुछ भी अंदर रहेगा वो क्या करेगा, मल के द्वारा उसको बाहर निकाल देगा या मूत्र के द्वारा उसको लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल देगा। उसका काम है बाहर निकालना। उसका ये काम नहीं है कि वो जो खाना आपने खाया है उसको वो अच्छे से पचाए, उसका वो काम नहीं। काम किसका है, वो काम हमारे पाचन तंत्र का है। हमारी जो लीवर है, जो हमारी छोटी आंत है, जो हमारे स्टमक है, तो इसका काम, जो हमारे पाचन तंत्र है, इसका काम है खाना पचाने का, ठीक है। तो खाना हमें उतना खाना है जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, जितना आप पचा सकते हैं। ये सबके लिए कस्टमाइज रहेगा। हम एक बंधन में इसलिए नहीं बांध रहे कि भाई आप अपने शरीर के अनुसार लीजिए, ठीक है। आपकी जितनी भूख है उतना खाइए, तान के मत खाइए। जब भूख लगा है और खाना खाएंगे, वो खाना पच जाएगा। पचा हुआ खाना कब्ज नहीं करेगा, गैस नहीं करेगा। ये सूत्र समझिए अच्छे से, बहुत गहराई से समझिए, हमने इस पे खूब काम किया है। तब आपका भोजन क्या बन जाएगा, दवा बन जाएगा। आपका भोजन दवा बन जाएगा। और खाना नहीं पचा, वही भोजन आपका जहर बन जाएगा, ठीक है। ये सूत्र आपको समझना है। तो शुगर वाला, बीपी वाला, कोई भी बीमारी है, उनको आपको ये सूत्र समझ लेना है। अगला बीमारी क्या बताए थे, जैसे आप ये चालू करेंगे नियम ऑटोमेटिक